प्रभु यीशु मसीह में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आइए हम भजन संहिता 100 पढ़ेंगे। ये बहुत ही फेमस ऐसा चैप्टर है, बहुत सारे लोग इसको बाय हार्ट जानते हैं। भजन संहिता 100 पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ ही वचनों के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। मैं स्तुति आराधना के बारे में आज बात करना चाहता हूं इस जगह पर, और मुझे आनंद है कि मैं फिर से एक बार आपके सामने आ रहा हूँ। प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके सामने आकर वचन से कुछ बातें करूँ। भजन संहिता 100 का इस प्रकार कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। 4 वचन कहता है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। कई बार हम सभाओं में देखते हैं, खास करके रविवार की सभाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि जब हम परमेश्वर के घर में आ जाते हैं, उसके फाटक से प्रवेश करते हैं, फाटक से जब आप अंदर कदम रखते हो और अंदर आ जाते हो, तो पवित्र शास्त्र कहता है धन्यवाद के साथ उसके आंगन में आप हो। और जब आप आंगन में हो, स्तुति आपको आंगन में मदद कर रही है ताकि आप पवित्र स्थान में चले जाएं। जब आप पवित्र स्थान में जाते हो तब आपको मदद होगी आप परम पवित्र स्थान में चले जाएं। कलीसिया में सबसे पहली बात, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तब हर एक व्यक्ति ने ये समझना ज़रूरी है कि हम जब प्रवेश कर रहे हैं, हम आंगन में हैं और आंगन में हम गा रहे हैं, और आंगन में जब हम गा रहे हैं, हमने धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाना जरूरी है। और सभी के लिए पवित्र शास्त्र कहता है, क्योंकि पहला वचन कहता है सारे पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करो। सब पृथ्वी के लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपको मालूम है, जो टैबरनेकल बनाया गया था, टैबरनेकल में जो तंबू बनाया गया, तंबू में आंगन था पहला, और आंगन से आंगन में आने के लिए एक प्रवेश द्वार है, फिर आंगन से बाद में अलग अलग चीज़ें हैं, फिर बाद में पवित्र स्थान है, फिर उसके बाद में परम पवित्र स्थान है। जब हम सभा में आते हैं, सभा में आने के बाद जब हम स्तुति आराधना करते हैं, वो स्तुति आराधना जब हम धन्यवाद के साथ करेंगे तो वही स्तुति आराधना हमें आगे ले चलेगी, हमें गहराई में ले जाएगी, हमारी मदद करेगी कि हम आगे बढ़ें। कई लोगों का ये मानना है, और ऐसा वो लोग समझते हैं कि स्तुति आराधना करने से प्रभु की उपस्थिति उतर आती है, वो एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर वहाँ पर तब से है जब से आपने निश्चय किया कि इस स्थान पर आराधना होगी। प्रभु आपके लिए आप आने से पहले उपस्थित है। जैसा कि वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि स्तुति आराधना होने के बाद कितनी पावरफुल स्तुति आराधना हुई और फिर प्रभु वहाँ पर उतर आया और परमेश्वर ने लोगों को स्पर्श किया। ऐसा नहीं है। जब लोग स्वयं आंगन में जब आ जाते हैं, स्तुति आराधना आंगन में होती है। जब आंगन में स्तुति आराधना होगी और लोग स्वयं इस बात को जानेंगे कि मुझे धन्यवाद के साथ प्रभु की आराधना करना है, स्तुति करना है, तो वह स्तुति उनको मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए, और वो परमेश्वर की पवित्रता को देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में पौलुस कहता है इफिसियों में कि जो भी तुम्हारी प्रार्थना विनती है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो। धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थना विनतियों को प्रभु के सामने रखो। पौलुस एनकरेज करता है हमें, और ये सिखाता है कि कई बार केवल हम अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। शायद आपके पास ज़रूरतें हैं, शायद आपका सर भारी है, बीमारियां हैं, हो सकता है कुछ कष्ट है। इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप आते हो और आंगन से प्रवेश करते हो, आंगन में प्रवेश करते हो फाटक से, तब आपको धन्यवाद और स्तुति के साथ प्रवेश करना है।
नहीं तो कई बार लोग जब सभा में आ जाते हैं, उनके समस्या, उनके कष्ट, उनके दुखों को लेकर वो लोग आते हैं और वैसा ही खड़े रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ना वो ताली बजाते हैं, ना स्तुति करते हैं, ना धन्यवाद करते हैं, ना किसी प्रकार का उनके अंदर उत्साह है। दाऊद भजन संहिता में ये कहता है कि जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर चले, तब मेरा मन आनंदित हुआ। आनंदित इसलिए हुआ कि क्योंकि प्रभु के घर में मैं धन्यवाद करूंगा, उसके उपकारों का वर्णन करूंगा, परमेश्वर की पवित्रता को देखूंगा। सो जब आप प्रवेश करते हो फाटक से, तो याद रखिएगा, आप जब स्तुति में प्रवेश कर रहे हो, वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, सो आपको आनंद से करना चाहिए। आपको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। आपके पास शब्द होना चाहिए जब आप स्तुति करते हो। स्तुति केवल एक गीत नहीं है, आराधना केवल एक गीत नहीं है। तो आराधना और स्तुति हमारे शब्द हैं, जो हम शब्द में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसके उपकारों को याद करते हैं। गीत कहता है, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। सो जब आप गिन गिन के प्रभु को धन्यवाद देते हो, हर चीज़ को स्मरण करते हो कि कैसे परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपको बीमारी से बचाया, कष्ट से बचाया, दुखों से आपको उसने बचाया। हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन तब भी आप प्रभु को धन्यवाद देते हो। दाऊद ने कई भजन ऐसे अवस्था में लिखे हैं जब उसकी अवस्था बहुत ख़राब थी। एबशालोम दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था और दाऊद को अपने बेटे के कारण राज्य छोड़कर भागना पड़ा। और जब वो जंगल में रहने लगा, रात में पत्थर पे सोने लगा, तब जब वो चांद तारे को देखता था, प्रभु का धन्यवाद करता था और कहता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू कितना महान है, कितने अद्भुत रीति से तूने इन चांद तारों को बनाया है, कैसे उसको स्थिर किया है। कई भजन दाऊद ने जंगल में, गुफाओं में रहते समय बनाए और हर समय उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, ना कि कुड़कुड़ाया। तो जब आप आंगन से प्रवेश करते, फाटक से प्रवेश करते हो आंगन में, तब कुड़कुड़ाना नहीं है, तो धन्यवाद देना है। स्थिति को भूल जाइए और याद रखिए कि परमेश्वर सारी बातों को जो असंभव है संभव करता है। परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर हमें निर्भर होना है, ताकि प्रभु मेरे लिए सारी बातें करें। सो जब भी आप फाटक से प्रवेश करोगे, धन्यवाद के साथ प्रवेश कीजिए, क्योंकि वचन कहता है स्तुति कीजिए, उसके नाम की बढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्रभु अच्छा है और अच्छे कार्य हमारे जीवन में करता है। स्तुति के बारे में सिखाया उतना कम है, बहुत सारे वचन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्तुति के बारे में जो हम सीख सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा कि आगे भी हम स्तुति के बारे में सीखते रहें। सो अभी के लिए इतना मुझे लगता है काफ़ी है, फिर वापस हम मिलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। आए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम सबको प्रभु आप सहायता करें, ताकि जब भी प्रभु हम फाटक से आंगन में प्रवेश करें, धन्यवाद के साथ करें, स्तुति करते हुए प्रभु हम फाटक से प्रभु प्रवेश करें, तेरे नाम की बढ़ाई करें, तेरे अच्छाई का वर्णन करें, क्योंकि प्रभु तू ऐसे लोगों की खोज में जो आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना कर सके। समस्या कष्ट तो काफ़ी है, लेकिन प्रभु आप महान हो और महान कार्य करते हो। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमको अनुग्रह दीजिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।